सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतमस्ति। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोहिमम्। अपने मुंह पर मीठा बोलने वाले और अपने पीठ पीछे अपने बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, ऐसे मित्रों से हमने दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार दूध से भरा हुआ घड़ा है, लेकिन जैसे विष कुंभम पयोहिमम, ऐसा घड़ा कि जिसके मुख पर सिर्फ दूध दिख रहा है लेकिन पूरा विष भरा हुआ है, हलाहल भरा हुआ है, ऐसा जो घड़ा है, ऐसे यहाँ मित्र रहते हैं। दिखते तो ऊपर से दूध जैसे, लेकिन अंदर बहुत जहरीला, जो जहरी है, जिसे कहते हैं हम लोग विष है, ऐसे वह मित्र रहते हैं। इसलिए ऐसे मित्रों से हमने दूर रहना है। तो आज 8वीं कक्षा में व्याकरण का घटक है उपसर्ग। तो उपसर्गाः, यह उपसर्ग आपने 6ठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में शायद इसे देखा है। हम लोग आज रिवीजन के तौर पर इसे देखते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गाः। क्रिया के साथ जब प्र आदि यह शब्द आते हैं तो इन्हें उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग की कुल संख्या है 22। उपसर्ग कितने हैं? तो उपसर्ग 22 है। उपसर्ग कब? तो क्रिया योगे, जैसे हमने देखा है कि पठ धातु है। इस पठ धातु को, धातु का सिंबल देता हूं मैं, इसको अगर प्र लगा तो यह प्र उपसर्ग कहलाएगा। लेकिन यह धातु के साथ अगर आता है तो ही उपसर्ग है, और धातु के बगैर अगर आता है तो इन्हें हम निपात कहते हैं। तो उपसर्ग जब प्र परा, यह 22 जो दिख रहे हैं बोर्ड पर, यह जब क्रिया के साथ आते हैं, धातु के साथ आते हैं, तो उन्हें उपसर्ग संज्ञा होगी। अब यह उपसर्ग एक बार पढ़ेंगे हम लोग। प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस दूर वि आ नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। इस प्रकार यह 22 उपसर्ग है। हम लोगों को सबको याद होना यह जरूरी है। आप लोग फिर से एक बार सुनेंगे, इसको दोहराना है आपको। प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस दूर वि आ नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। फिर से एक बार। प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस दूर वि आ नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। इन्हें उपसर्ग कहते हैं, और इन्हीं उपसर्गों को हम दूसरा नाम देते हैं प्रादि। इन्हें प्रादि क्यों कहा गया? प्र आदि, प्र यस्य आदेः स प्रादिः। जिन पदों की श्रृंखला में सबसे पहले प्र यह पद आता है, प्र आदि होने के कारण, प्र से आरंभ होने के कारण इन्हें प्रादि कहते हैं। तो यह प्रादि यानी उपसर्ग कुल 22 है, जो हमने पढ़ के बताया। अब इन उपसर्गों को हमने पहले ही बताया कि अगर वो धातु के साथ आते हैं तो ही उपसर्ग, फिर उपसर्ग का एक अपना स्वतंत्र अर्थ होता है हर उपसर्ग का। लेकिन हर उपसर्ग के अर्थ के अनुसार अगर हम चले तो यह उपसर्ग कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देकर कुछ गिने चुने उपसर्गों का ही परिचय आज देना चाहता हूं। कि प्र, पठ का अर्थ होता है टू रीड, और इसको प्र उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ सेम रहता है। प्रपठ, पठती, प्रपठती, अर्थ खुल के होना। अब जैसे गम धातु है, इस गम धातु का अर्थ होता है टू गो। अब इस गम धातु को अलग अलग उपसर्ग लगा के देखेंगे हम लोग। अगर आ उपसर्ग अगर लगाया है तो आ प्लस गम, जिसका अर्थ होता है टू कम, यानी गम का मतलब जाना। आ उपसर्ग लगने पर यही अर्थ विपरीत होता है, विलोम अर्थ बनता है उसका, टू कम, आना। अब अनु उपसर्ग अगर लगाते हैं हम लोग इसको, अनु अधिक गम, तो अनुगच्छति, पीछे जाना, टू फॉलो,
टू फॉलो यानी तो पीछे जाना, सीधा फॉलो का हम लोग अर्थ अलग लेते हैं। तो अनुगमन करना जिसे कहते हैं, पीछे पीछे जाना, किसी के पीछे पीछे जाते हैं ना, तो जाने को अनुगमन कहेंगे हम लोग। अब प्रतिगमन, एखादा कदम पीछे जाना, प्रतिगच्छति टू गो बैक। अब यह पीछे अर्थ अलग दिया है। अब एखादे के आंग पर अगर जिसे हमला करते हैं, दौड़ के जाना, एखादे को गुस्से से हो या किसी भी वश, तो अभिगच्छ, अभि प्लस गम, तो ये बनेगा अभिगच्छति। आपको मालूम है गम धातु चलता है गच्छति, इसलिए मैं सिर्फ गम धातु लिख रहा हूं। गम गच्छ, गच्छति टू गो, आ प्लस गम टू कम, अनुगम पीछे पीछे जाना है, किसी को फॉलो करना है, प्रतिगम टू मूव बैक, अभिगम जैसे चल कर जाना, चलकर यानी पैदल चलते हुए नहीं, किसी को आक्रामक रीति से हम लोग किसी के आंग पर दौड़कर जाते हैं, उसे कहते हैं अभिगम। उपगम नजदीक जाना, वो जो अंग्रेजी का देखो क्या है, आपको नजदीक जाना, टू गो नियर। मैं आप लोगों को मेरी अंग्रेजी में बता रहा हूं, लेकिन नजदीक जाना हिंदी में आप लोगों को एप्रोप्रिएट ध्यान में आएगा। ओके, तो इस प्रकार निर उपसर्ग अगर लगा लिए तो निर्गम का निर्गच्छति, निकल जाना। संगच्छ साथ साथ चलना, सम उपसर्ग है। तो इस प्रकार अधिगच्छति होना था, अभिगच्छति कहा गया नीति से, अधिगच्छति या अधिगच्छति होना हम लोगों को गलती से अभिगच्छति बताया गया। तो इस प्रकार इस उपसर्ग में अलग अलग अर्थ अभिप्रेत रहते हैं। जैसे परि उपसर्ग लगाया हमने, वृ धातु, वृ को हरण करना कहते हैं, वृ हरति, ऐसा यह धातु चलता है, वृ चलता है हर, इसको परि उपसर्ग लगाया, परिहर, परिहार करना, टू अवॉइड, टालना। अपभ्रू, यह अपहरण करना, किडनैप। आहर भी आता है। तो इस प्रकार वृ धातु को परि उप ऐसे उपसर्ग लगाकर इसके अर्थ में परिवर्तन, वृ का हर, हरति हरण करना, परिहर परिहार करना, टू अवॉइड करना, अपहर किडनैप। इस प्रकार अलग अलग धातुओं में अगर उपसर्ग लगते हैं तो उसका अलग अलग अर्थ अभिप्रेत होता है। जैसे राज धातु है, आत्मनेपद का यह धातु है, राज राजते। अब यह राज राजते यह धातु है, इसको वी उपसर्ग अगर लगा तो यह बनता है विराजते। अर्थ जो है वह खुल के निकलता है। स्था धातु है, स्था चलता है तिष्ठति, जिसका मतलब होता है टू स्टे, और इसको प्र उपसर्ग अगर लगा है तो प्र प्लस था प्रतिष्ठते। अब स्था तिष्ठति यह परस्मै पद धातु था, टू स्टे इसका अर्थ था। प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु अगर आता है तो प्रतिष्ठिते यानी प्रस्थान करना इस अर्थ में है, लेकिन प्र उपसर्ग लगने पर इट कन्वर्ट्स इनटू आत्मनेपद।
तो कई कई धातु परस्मैपद पद से आत्मनेपद में जाता है, कभी अर्थ विपरीत होता है, कभी अर्थ खुल के आता है। तो इस प्रकार कभी सकर्मक का अकर्मक बनता है। तो इस प्रकार उपसर्ग के साथ धातु जब आता है तो उस धातु में कुछ परिवर्तन होते हैं, कभी अर्थ का खुलना, कभी विलोम अर्थ बनना, कभी विपरीत अर्थ तो हमने बताया ही है, कभी आत्मनेपद का परस्मैपद बनना, सकर्मक का अकर्मक बनना। तो इस प्रकार यह परिवर्तन होता है। और त्वा तुमुन ल्यप जब हम पढ़ते हैं तो त्वा में और ल्यप में हम लोगों को उपसर्ग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो हमारे अगले पीरियड में हम लोग त्वा और तुमुन को त्वा तुमुन और ल्यप इस घटक को देखेंगे। तो अपेक्षा है कि सब लोगों के उपसर्ग मुखोद्गत होने चाहिए, याद होने चाहिए। प्र परा अपसम अनु अवनिस निर्दुष दुर्वी आंग नी आदि अपि अतिसु उत अभिप्रति परि उप। इस प्रकार हमें अच्छी तरह से यह उपसर्ग याद हो, यही अपेक्षा है। आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है और मुझे लिखकर भेजना है। तो फिर तब तक के लिए शुभ दिनम।